जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया साइंस क्लासेस में। सरकार के बतौर से और कोरोना वायरस के चलते हुए आप सबको ऑनलाइन क्लासेस सुविधा हो रही हैं, जिसमें हम आपको पहले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं एल्डिहाइड व कीटोन। पार्ट 1 हम आपको यानी लेक्चर पहला दे चुके हैं। उसमें आपको बता चुका था मैं आपको कि एल्डिहाइड व कीटोन क्या कहलाते हैं और उनके कुछ आईपीसी नेम भी बता चुका था एल्डिहाइड कीटोन के। मैं साथ में कुछ बनाने की विधियां, कुछ क्या मैं अधिकांश मेरे समझ से मैं उन बनाने की विधियां सभी को पूर्ण कर चुका था। और आज हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां से आगे चलेंगे, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। यानी लेक्चर फर्स्ट में आपको पढ़ा चुका था, सेकेंड में हम आपको एल्डिहाइड व कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण हम बताएंगे। जो रासायनिक गुण इसके बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से लेक्चर जो 3 चलेगा आपका, उसमें कैनिजारो अभिक्रियाएं, एल्डोल संघनन और टीशेंको अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम एल्डिहाइड कीटोन की जो रासायनिक गुण देखेंगे वो बेसिक स्तर से चलते हुए संपूर्ण रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन की जो रासायनिक गुण की बात कर रहा हूं मैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं वो एल्डिहाइड व कीटोन की समानताएं भी कह सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एल्डिहाइड व कीटोन की समानताएं क्या हैं और एल्डिहाइड कीटोन में समानताएं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, तो एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक समानताएं भी हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं वो भी हम मान सकते हैं उनको। तो पहला जो ध्यान देंगे वो है आपका अपचयन, जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, अपचयन पर। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन का क्या कराएंगे, अपचयन। तो एल्डिहाइड कीटोन का जो अपचयन कराना है, तो एल्डिहाइड फॉर्मूला क्या होता है, RCHO। इसका हम अपचयन कराएंगे सोडियम अमलगम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे। तो एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो इसमें नवजात हाइड्रोजन लेंगे। हमने आपको बताया था जब हम इस हाइड्रोजन का यूज करते हैं और कहीं कहीं इस हाइड्रोजन का भी यूज करते हैं, मतलब इसमें ए नहीं लगाते हैं। अंतर सिर्फ इतना इसमें है, यह है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में H2 लगा हो तो इसका मतलब सीधा यह है कि हमने सिलेंडर से डायरेक्ट गैस डाली है। यानी कहने का मतलब हम लेबोरेटरी में अभिक्रिया कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो उस समय इसका तात्पर्य यह है कि H2 का मतलब है कि हम अभिक्रिया में या किसी भी कंपाउंड में जब सॉल्यूशन बना रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो उस समय H2 का मतलब होता है कि हम सिलेंडर से डायरेक्ट गैस डाल रहे हैं और इसका मतलब होता है 2 कंपाउंडों से मिलकर बना है फिर रिएक्ट हुआ है। तो सोडियम अमलगम में क्या होता है, नवजात हाइड्रोजन लिया। हम यहाँ पर सोडियम अमल क्यों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, कोई भी अपचयन ले सकते हैं, आप चाय ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यूज किए, जिसमें से एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन हमने ओ को दे दिया। तो बना के आपका RCH2OH। क्या बोलते हैं इसे, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का 1 डिग्री एल्कोहल क्या कहलाता है, कहलाता है प्राथमिक एल्कोहल। ठीक, कंप्लीट बात हो गई। कहने का तात्पर्य है यदि हम एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि हमने वहां पर सीखा था बनाने की विधि में कि प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना ऑक्सीकरण में, बी हाइड्रोजनीकरण में सीखा था। एग्जाम्पल में हम इसमें ले सकते हैं, आज की जगह पर हमने रख लिया CH3 और लिख दिया हमने CHO और प्लस 2H। इक्वल में क्या होगा, एक H इसको दिया, क्या बना CH3CH2OH। क्या हो गया इसका नाम, एथिल एल्कोहल। क्या है इसका नाम, एथिल एल्कोहल। लिख लेंगे आप। सेकेंड ध्यान दें,
यदि अपचयन अभी हमने एल्डिहाइड का किया तो प्राथमिक अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल बन गया। कीटोन का अपचयन कराएं, कीटोन देखो R, 2 एल्किल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। ठीक, इसका अपचयन वही प्रक्रिया सोडियम अमलगम की उपस्थिति में क्या किया हमने, वही नवजात हाइड्रोजन। क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी ले लें, जिससे एक हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन को लगा देंगे और एक हाइड्रोजन हम कार्बन को दे देंगे। तो क्या बन गया हमारा RCH, एक हाइड्रोजन कार्बन को दिया और बना क्या OH। इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल क्या बोलते हैं हम, सीधा लिखने रहा हूं द्वितीयक एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब होता है जिसका सामान्य नाम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, पुरानी पद्धति में जब 2 मैथिल ग्रुप हुआ करते थे तो उसको आइसो देते थे और 3 होते थे टर्शियरी बोलते थे। ठीक, इसका एग्जांपल मैं आपको लिख दूं, आज यहाँ पर यहाँ CH3 लगा लें आप, यहाँ पर CH3 लगा दें और C डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका एसीटोन। याद करेंगे, मैंने कहा भी था आपको एक दिन फॉर्मूला लिखवा दूंगा मैं, लेकिन लिखवा दूंगा, सिलेबस चल रहा है इसलिए अभी नहीं लिखवा रहा, लेकिन लिखना एक दिन लिखवा दूंगा। यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, वही फिर किया, एक ऑक्सीजन इसको दें आप, एक कार्बन को दें, यहाँ पर 2 लगा देंगे हम। ठीक, तो क्या होगा CH3 CHOH, क्या बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कंप्लीट हुआ आइसोप्रोपिल एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या निपटा आपका, अपचयन पड़ गया। ठीक, तो अपचयन समझ में आया मेरे हिसाब से, तरीके से लिया आपका, सिंपल है। ठीक है, अपचयन समझ में आया। अब आगे देखें अपचयन के बाद क्या है, सिंपल अभिक्रिया है, ज्यादा नहीं है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल ही होती है हमेशा। सेकंड देखें, अपचयन के बाद देखें हाइड्रोजन साइनाइड से योग। हाइड्रोजन साइनाइड से योग में क्या देखेंगे, पहला पॉइंट, क्योंकि समानताएं चल रही हैं एल्डिहाइड व कीटोन की, यह रासायनिक गुण दोनों एक ही चीज है। तो हाइड्रोजन साइनाइड से योग हमारा पहले एल्डिहाइड करेगा और कीटोन करेगा। इसका एग्जांपल एक लेंगे, एक कीटोन का एग्जांपल है, बाकी आप एग्जांपल खुद करेंगे और मुझे बताएंगे। तो एल्डिहाइड अपचयन करेगा, मैंने हाइड्रोजन साइनाइड से योग करेगा, तो एल्डिहाइड का मतलब क्या है आपका C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पर R ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन, क्या है RCHO है, मतलब वही एल्डिहाइड का मतलब ही क्या होता है, एल्डिहाइड कहलाता है RCHO, नहीं कहलाता है, तो वही तो मैंने लिखा। इसका योग HCN से थोड़ा संरचना में समझ में आ जाएगा आपको किया। तो H जो है एक बैलेंसी के साथ, 2 बैलेंसी है यहाँ पर, और C है एक बैलेंसी, मतलब C एक बैलेंसी कार्बन हुआ है सर, यहाँ पर R ग्रुप था, यहाँ पर H, C के साथ एक O था, H था, क्या रहा आपका CN। क्या हुआ, इसका नाम क्या है एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड जुड़ा तो हाइड्रोजन साइनाइड के रूप में क्या होगा नाम साइनोहाइड्रिन, साइनो हाइड्रेट, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। एग्जाम्पल में एक चीज लेता हूं, बाकी आप कर करेंगे। आर की जगह पे मैंने लिया CH3 और यहाँ पर आपका वही H, C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन साइनाइड इक्वल किया, 2 बैलेंसी हैं, वैसी प्रक्रिया दर्शाता हूँ। देखो यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर CH3 और OH आ गया आपका और CN। ये क्या है एसिटाल्डिहाइड बना आपका, CH3 CHO क्या है ये एसिटाल्डिहाइड है आपका। ठीक, और एसिटाल्डिहाइड में हाइड्रोजन साइनाइड जुड़ा तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड हाइड साइनो
हाइड्रेट। कंप्लीट। जे सेकंड देखें किसी का हाइड्रोजन साइनाइड से ही, अभी किससे लिया हमने, एल्डिहाइड से। अब कीटोन से लें, दोनों ही साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, चाहे वो कीटोन साइनोहाइड्रिन आएगा, चाहे एसिटाल्डिहाइड, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन आएगा, दोनों एक ही चीज बनाते हैं। तो कंप्लीट ध्यान दें, कीटोन में देखें आर आर सी डबल बॉन्ड ओ, और लिया हमने वही HCl, यहाँ पर आर वही बात आर। एक रिएक्शन आपको समझ में आ गई, संपूर्ण रिएक्शन समझ में आ गई, कंप्लीट है। क्या हो गया जी, एसीटोन। क्या है एसीटोन, साइनोहाइड्रिन। ठीक, एग्जाम्पल में क्या लिख लूं मैं यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड हो प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, जोड़ा वही प्रक्रिया RCOH CN। अब R थोड़ी लेंगे हम, यहाँ पर CH3 यूज करें आप, तो क्या हो गया है, यानी यहाँ पर कीटोन लिख सकते हैं, एसीटोन ना लिखें, क्योंकि R एल्किल ग्रुप में है, तो कीटोन साइनोहाइड्रिन, और इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन साइनाइड से योग। कंप्लीट होगा। अब आगे देखें, लिख लेंगे आप, वीडियो को पॉज करके, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि ध्यान दें। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, NaHSO3 से योग। NaHCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड। SO4 होता तो सल्फेट, SO3 है तो सल्फाइड, इतना ध्यान दें। तो क्या है, योग कराना है, सबसे पहले हमने वही C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एल्किल ग्रुप लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, बिल्कुल सेम चल रहा है प्रोसेस। यहाँ पर NaHSO3 कुछ नहीं करना है, H ऑक्सीजन के साथ जोड़ दे और NaSO3 एक साथ जोड़ते हैं, दो बैलेंस है कार्बन की यहाँ पर, और दो बैलेंस इस तरफ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन साइनाइड, वो हाइड्रोजन, यहाँ पर OH और SO3 है नहीं, क्या NaSO3, कोई परेशानी बात नहीं है। इसे क्या हो जाएगा, यह क्या है, एल्डिहाइड बना, तो एल्डिहाइड सोडियम ऐसा लिख दिया मैं, और बाई सल्फाइड, क्या नाम हो गया, बाई सल्फाइड। ठीक, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कोई भी चीज, आप खुद करके देंगे मुझे, ठीक है। कीटोन में चलते हैं, कीटोन में क्या होगा, RC डबल बॉन्ड हो, वही प्रक्रिया, H हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो ROH SO3 Na, क्या हो जाएगा, कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। देखो हाइड्रोजन को बाई भी लगाते हैं हम, और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन भी लिखते हैं, उसका भी नियम होता है, कोई परेशानी बात नहीं है, रूल है सब। एग्जाम्पल में आप कैसे कर सकते हैं, R जगह पर CH3 यूज करें, इस R की जगह पर भी CH3 यूज करें, जिससे इसका नाम क्या हो गया आपका, एसीटोन हो गया, कीटोन का कंपाउंड हो गया। सोडियम ली, हाइड्रोजन लिया, सल्फेट लिया, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर CH3 COH लिया हमने, SO3 Na, तो ये क्या हो गया, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक, अब आगे इतना कंप्लीट हो गया, तो ये था NaHSO3 से योग। अब आगे देखें, आगे क्या देखना है वो ध्यान दें, आगे किस चीज का योग करा है, चलो NH2OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन से योग करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक,
लिया हमने एल्डिहाइड R H C डबल बॉन्ड O, लिया हमने NH2OH। क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से योग कर लेता है H2, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया। क्या बचा? शेष आर C डबल बॉन्ड N और OH। हमेशा ऑक्जिम बनता है। क्या बनता है? यहां पर लिख लेता हूं, योग करता है तो ऑक्जिम बनता है। क्या बनता है? ऑक्जिम। अब एल्डिहाइड क्रिया करेगा तो इसे बोल सकते हैं हम एल्डोक्सिम, ठीक। एल्डिहाइड बना तो एल्डोक्सिम, आर की जगह पर आप कोई भी चीज ले ले तो एसिटोक्सिम, CH3 लिया हमने आर की जगह पर, और AH जागी था आपका कार्बन से क्रिया NH2OH, वही फिर क्या AH इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा CH3। एक मिनट, हमने यहाँ पर R थोड़ी रखेंगे, H ही रखेंगे, और एक H C डबल बॉन्ड NOH, तो क्या हो गया? एसिटोक्सिम। क्या लिया? एसिटाइलेट, तो एसिटोक्सिम। ठीक है, इसी प्रकार आप एसीटोन की भी कराएंगे, यो सेम चीज है, जल्दी निकलना है, बनाना है, बना के भी दिखाएंगे आप मुझे, ठीक है। आगे देखें, आगे में है क्या वो ध्यान दे थोड़ा। आगे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिवीजन टाइप में हो जाएगा। वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से योग। यहां पर एक चीज लिख रहा हूं मैं, वो ध्यान देंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब है RMgX। ध्यान दें, R का मतलब होता है एल्किल, Mg का मतलब मैग्नीशियम, X का मतलब हेलोजन। दोनों सम्मिलित रूप से एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या हेलोजन नहीं कहें, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का यौगिक जो होता है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का मिश्रण ही क्या कहलाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इससे जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो क्रिया कर रहा है। यदि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो बनाता है वो प्राथमिक एल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से कराते हैं तो वो द्वितीयक एल्कोहल, और एसीटोन से कराते हैं तो वो तृतीयक एल्कोहल बनाता है। मैं आपको एल्कोहल वाले लेसन में सिखा चुका हूँ, आपका लेसन बहुत पहले हो चुका है। आप चैनल जीनियस इंडिया में उसको देख भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड लिया, यहाँ लिया R, यहाँ पर वही उस पहले हमने क्या लिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इसका H दिखाया मैंने, यहाँ पर R है वही बात। इसकी क्रिया RMgX। तो इसमें कंडीशन मैंने बहुत विस्तार से आपको एल्कोहल लेसन में समझाया है। MgX जो होता है, देखो R है, MgX है, इस यहाँ पर दो पार्ट होते हैं। एक तो R होता है जो पॉजिटिव वाला, और MgX होता है वो निगेटिव वाला होता है। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के पास जो आएगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव के पास जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन परमाणु होता है नेगेटिव, तो MgX कहाँ जुड़ेगा? हमेशा कोई भी रिएक्शन का ये आवश्यक नहीं कि एल्डिहाइड के एसीटोन कीटोन आप किसी से कराएंगे, MgX वहीं जुड़ेगा जहां पर ऑक्सीजन परमाणु यहाँ का नाइट्रोजन परमाणु हो, नेगेटिव के पास जाएगा इतना भाग और पॉजिटिव भाग इतना जाएगा, और ये जाएगा आपका कहाँ? कार्बन के पास। तो क्या होगा? R सिंगल वन C R, ठीक। H था आपका भाई डबल बॉन्ड था, छूट गया सिंगल बॉन्ड में OMgX, कहने का मतलब डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड OMgX को लेने चला गया था, तो उसी के साथ रहता है आपको, ठीक। अब MgX है, जब भी इतना मध्यवर्ती उत्पाद बन जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जल से क्रिया कराना। जल मतलब HOH रखेंगे, यानी H2O को ही लिखते हैं ऐसा, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। जिससे क्या होगा, जो OH है इतने पार्ट को बाहर ले जाएगा तो क्या होगा? MgOH। अब जो कुछ बचा
H बचा तो H जोड़ दे यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या बना आपका R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर R, क्या बचा OH। कंप्लीट बात हो गया। तो क्या बन गया, 2 एल्किल ग्रुप हैं और CHOH सूत्र हो गया। तो CHOH सूत्र किसका होता है, द्वितीयक एल्कोहल का। तो समझ में आ चुका होगा। तो ग्रेडा अभी तक एल्डिहाइड से क्रिया कर चुका। कीटोन में देख लें थोड़ा, कीटोन से कैसा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R, ये क्या है आपका कीटोन। बनाएंगे आप, कोई परेशानी बात नहीं है। लिया हमने R MgX, ठीक। वही बात है, MgX जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन के साथ जोड़ने, R कहाँ जाएगा, कार्बन के साथ जोड़ने। कर लिया हमने R COMgX, डबल बॉन्ड था कार्बन के साथ, लेकिन ये कार्बन का डंडा जो था वो MgX को लेने चला गया, अब उसी के साथ रहता है, अब वो सिंगल ही रह गया R और ये H। अब जब इतना कंपाउंड बन जाए तो मैंने क्या कहा, HOH जोड़ दे। तो यह OH क्या करेगा, इसको ले जाएगा और बचागा, जो कुछ बचा वो लिख दिया COH H, ठीक। एक मिनट, H थोड़ी था यहाँ, यहाँ क्या था आपका R था एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पर भी R। तो कितने R हो गए, 3 R। यानी कहने के तात्पर्य इसको ऐसा लिख सकते हैं R R R COH, तृतीयक एल्कोहल यानी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक ही चीज है जी। कंप्लीट बात हो गई। ये थे आपके गिरनार अभिकर्मक से योग। आपको थोड़ा डायग्राम टाइप का लगाया होगा तो भ्रमित ना हो जाना, मैंने आपको पहले ही कंप्लीट तरीके से आराम समझाया कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। दोनों अभिक्रिया कंप्लीट हैं। अब आगे देखें, ज्यादा दिक्कत है तो आप एक रिएक्शन करना और मुझे बताना कौन सा करेंगे। आप हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया RMgX से करा के देंगे मुझे होमवर्क में, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया आप RMgX से करा कर देंगे मुझे। R की जगह पर ज्यादा हो तो CH3 भी यूज कर लेना, R की जगह पर क्या यूज कर लेना आप, CH3 यूज कर लेना, और X की जगह पर कोई भी Cl Br I जो भी आपको यूज करना हो। ये आप दोनों रिएक्शन मुझे बताएंगे करके, ठीक। कल मैं देखूंगा इन चीजों को। जैसा कि मैंने बताया कि MgX जो होगा वो नेगेटिव पार्ट है, वो नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ेगा, और एल्किल ग्रुप R जो पार्ट होगा वो कार्बन के साथ जुड़ेगा। यदि इस तरीके के आप बनाएंगे रिएक्शन तो ये दोनों रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम। सेकंड देखें, हाइड्रोजीन से क्रिया। हाइड्रोजीन से क्रिया है जो आपकी, वो ध्यान दें। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला होता है NH2 इंटू NH2, ठीक। अब हाइड्रोजीन हो या सेमी कार्बेजाइड हो या फेनल हाइड्रोजीन हो, फेनल हाइड्रोजीन हो या हाइड्रोजीन हो खुद अकेला, वो हमेशा हाइड्रोजोन बनाएगा। क्या बनाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजोन बनाएगा। ध्यान देंगे हाइड्रोजोन में कैसा, तो हमने लिया एल्डिहाइड पहला बॉन्ड, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, क्या है एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की क्रिया हमने NH2 इंटू NH2, वही प्रक्रिया जो हाइड्रोक्सिल एमिन में होती थी, यहाँ का H2 ले जाकर यहाँ पर कर देते क्रिया और जल का अणु निकल जाता था R, और जो NH2 बना यहाँ के साथ लग जाएगा RH, क्या है आपका कार्बन है यहाँ पर, देखो ये डबल बॉन्ड था तो हमने डबल बॉन्ड वही रख दिया, N था तो N बचा इंटू NH2, तो बना क्या एल्डिहाइड, लेकिन हाइड्रोजोन बनेगा। तो एल्डिहाइड हाइड्रोजोन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड हाइड्रोजोन की। तो एग्जांपल में आप खुद रखेंगे, R जगह पे क्या रख सकते हैं CH3 H C डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या कहलाएगा एसिटाल्डिहाइड NH2 इंटू NH2, तो वही प्रक्रिया जल निकालेगा, लिया वही CH3 H C डबल बॉन्ड N इंटू NH2, क्या बना एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन, ठीक। सेकंड कीटोन में अभिक्रिया कैसी होगी, तो R है आपका और हाइड्रोजोन ही बनाना है तो NH2 इंटू NH2, प्रक्रिया वही ऑक्सीजन ले जाएगा,
ठीक। और बना क्या, R C डबल बॉन्ड N इंटू NH2, ठीक। तो ये भी एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन बनेगा। फिर भी कोई परेशानी हो एग्जाम्पल में लिख के हमें बताएंगे आप, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन। अब मैं लेता हूं फिनाइल हाइड्रोजन में क्या होता है, इसको अलग करता हूं। फिनाइल हाइड्रोजन यहां लिख देता हूं, फिनाइल शब्द अकेला ही जोड़ना है और यहां पर क्या जोड़ना है, कहीं का भी हम हाइड्रोजन अलग कर दे। देखो सूत्र होगा NH6 H5 NH इंटू NH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया, एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, CH5 फिनाइल ग्रुप। तो वही प्रक्रिया है RH C डबल बॉन्ड हो, लिख रहा हूं सही से, तो RH C डबल बॉन्ड हो, लिया हमने C6H5 NH इंटू NH2। प्रक्रिया वही है सर, यही हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन लेकर, प्रक्रिया वही है जो पहले की रिएक्शनों में है। तो ArC डबल बॉन्ड जा किता, नाइट्रोजन पीछे से लेंगे, N इंटू NH C6H5, तो बन गया क्या, एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बना, एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन, क्योंकि एल्डिहाइड ने क्रिया करी। इस तरह का एसीटोन क्रिया करेगा, क्या करेगा, एसीटोन भी इसी प्रकार क्रिया करेगा तो भी बन जाएगा, ठीक है। कर लेंगे क्रिया एसीटोन की भी, आप करके देना मुझे। RR है, C डबल बॉन्ड O है, और लिया हमने वही C6H5 NH इंटू NH2। कंप्लीट करके देंगे आप, एग्जाम्पल ही बनाएंगे इसका, ठीक, एग्जाम्पल ही बनाएंगे आप चलते हैं। अब थोड़ी रिएक्शन जो है वो आप किस चीज़ की देखें, ध्यान दें, चलता टॉपिक आपका वही है, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत है, बहुत सारी हैं। सबसे पहले देख लें क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया भी कह सकते हैं इसे, या हैलोजनीकरण भी कह सकते हैं। कैसा, हमने एग्जाम सीधा उदाहरण लेता हूं। पहला क्लोरीन से क्रिया हमने कराई एसिटाल्डिहाइड की, CH3 CHO Cl2। सेकेंड हम क्रिया करा रहे हैं आपकी एसीटोन यौगिक ले लिया हमने, CH3CO CH3 प्लस Cl2। देखो एक क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बाद ही ये कार्बन एल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगे हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन। तो जितने हाइड्रोजन है भी उतने ही क्लोरीन ले लेंगे। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, वो तीनों हाइड्रोजन लेकर 3HCl बना लेंगे। 3 हाइड्रोजन तीनों क्लोरीन ले जाएंगे। अब यहाँ की जगह खाली हो चुकी, वो क्लोरीन जितने हाइड्रोजन निकले उतने ही क्लोरीन लग जाएंगे, यानी CCl3 CHO। तो क्लोरीन कितने लगे, 3 और 3 6, 3 लगाए, 3 दूनी 6। तो इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। यदि यहाँ पर चमक लगती है इसलिए मैं बोल देता हूँ। इसका देखो यहाँ पर देखो क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बाद कार्बन एल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन भी, लेकिन पीछे बात लेंगे आप, कोई भी ले सकते हैं, दिखा रहा। तो एल्फा कार्बन लगे हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन लेकर क्या करेंगे, तीनों क्लोरीन ले जाएंगे, तो 3HCl प्लस क्या बचा, CCl3CO CH3। तो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन। कंप्लीट। ये है आपकी क्लोरीन से अभिक्रिया। मेरा सब टॉपिक इतना ही है, और आगे जो होगा बचा है शेष, कहने का तात्पर्य भी तो बहुत है, वो नेक्स्ट लेसन या लेक्चर में लेंगे। कोई भी मैंने आपको होमवर्क भी दिया बहुत है, आप होमवर्क करेंगे, बताएंगे हमको कहाँ परेशानी है, ठीक। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप ध्यान रख लें, जिससे आप वहाँ भी इन चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक। जिससे कोई परेशानी हो आप हमारे बता सकते हैं। जय हिंद।